आज मैं जाने वाली हूँ ऐसे प्लेस में जहाँ देवी माँ अपना रूप बदलती है। हाँ, आपने सही सुना। हेलो एवरीवन, आई एम ललिता एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं निकल गई शॉपिंग करने क्योंकि आज मैं जा रही हूँ वन ऑफ द फेमस प्लेस इन नागपुर। मैं पहले पहुंची साड़ी के शॉप पे, वहाँ साड़ी यहाँ देख कर वहां से साड़ी लेकर फिर मैं पहुंची सुहागन के आइटम्स लेने। सॉरी, मैं ज्यादा शूट नहीं कर पाई। फिर शॉपिंग के बाद मैं घर पहुंची। घर पहुंच के फ्रेशन अप हुई, लंच की। लंच के बाद मैं निकल गई थी शाम को नागपुर के वन ऑफ द फेमस प्लेस, दैट इज कोराडी टेम्पल। जिसको कोराडी टेम्पल के बारे में नहीं पता, आई लेट यू नो। कोराडी टेम्पल एक प्राचीन टेम्पल है। यह माता का नाम श्री माँ लक्ष्मी जगदम्बा माता है। यह टेम्पल नागपुर के कोराडी एरिया में उपलब्ध है। यह ऐसा मानता है कि माँ अपने रूप बदलती है। हाँ, आपने सही सुना। यह मानते हैं कि देवी माँ अपना रूप बदलती है। सुबह बच्चे का रूप लेती है तो दोपहर में बड़ों का और शाम में बुजुर्ग का रूप लेती है। और ऐसा भी कहा जाता है कि दिल से जो भी मांगो वो मिल जाता है। एंड हर साल की तरह इस साल भी मैं पहुंची देवी माँ के दर्शन करने। यहाँ आते ही मुझे एक अलग ही सुकून मिलता है। और यहाँ पे नवरात्रि और यहाँ पे हर साल नवरात्रि में ही नहीं, हर महीने, हर दिन दूर दूर से लोग आते हैं माँ के दर्शन के लिए। कोई मन्नत मांगता है तो कोई मन्नत पूरी हो जाने पर आते हैं। तो चलिए, हम भी माँ के दर्शन लेते हैं। माँ के दर्शन पाके एक अलग ही सुकून मिलता है। दर्शन के बाद मैं बहुत देर तक दरबार में बैठी रही। यहाँ सुकून ही महसूस होता है। यहाँ मैं अपने सारे टेंशन भूल के यहाँ के वातावरण में खो जाती हूँ। हर जगह माता का जयकारा लगता है। दरबार से निकल के मैं पहुंची भारतीय विद्या भवन संस्कृत केंद्र। दिस इज वन ऑफ द टाइप ऑफ म्यूजियम। यहाँ रामायण और फ्रीडम फाइटर के बारे में एक एक चीजें डिटेल्स में बताई गई है। ये भवन 2 फ्लोर्स का है। यहाँ का आर्किटेक्चर भी बहुत ही सुंदर है। शायद वीडियो में पता नहीं चल रहा होगा, पर सामने से बहुत ही खूबसूरत है। मैं अंदर जाते ही यहाँ के जो डिजाइन्स थे बहुत ही प्यारे थे। मतलब बहुत मिसमराइजिंग, बहुत ब्यूटीफुल। शायद वीडियो में उतना क्लियरली नहीं दिख रहा होगा, पर सामने से बहुत ही सुंदर था। फर्स्ट फ्लोर पे पूरा रामायण के बारे में बताया है, हर एक डिटेल्स में बताया है। एंड सेकेंड फ्लोर पे फ्रीडम फाइटर के बारे में। जैसे ही सेकेंड फ्लोर पे पहुंचते हैं, वहां पे एक बहुत खूबसूरत सी मूर्ति है और वो मूर्ति भारत माता की है। और फिर शुरू होता है द स्टोरी ऑफ द फ्रीडम ऑफ स्ट्रगल इंडिया फ्रॉम 1857 टू 1947। हर एक फ्रीडम फाइटर के बारे में बहुत डिटेलिंग में बताया है, उनके स्ट्रगल्स के बारे में। एंड इतना प्यारा, वहाँ पे एक एक चीजें पढ़ के मुझे मेरा मन बहुत प्रसन्न हुआ। एंड फिर मैं वहां से निकल गई घर के लिए। एंड आज का दिन इतना प्यारा था कि दिल बहुत खुश हो गया। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय, लव लव एंड लाइक शेयर एंड